मैं आपके पास वापस आता हूं अभी, और मैं आपसे डिवीज लैब समझना चाहूँगा एक बार चार्ट्स पे। एक तरफ तो बहुत उसके अंदर रुचि है ट्रेडर्स की और पोजिशनल लोगों की, लेकिन हुआ क्या है कि परसों इसके अंदर बहुत एक्टिव शॉर्टिंग हुई है। तो क्या किस लेवल तक नीचे लेके जाएगा ये देखिए। डिवीज के ईपीएस में 13 से 20% तक की कटौतियां आई हैं, सारे ब्रोकरेजेस ने किया है। मैं गौरांग से एक बार डिस्कस कर लेता हूं डिवीज, उसके बाद फिर चार्ट चेक लेंगे। गौरांगा, डिवीज की कहानी बहुत ज़्यादा अचंभे वाली है। अगर हम 15-20 साल का चार्ट देखें तो डिवीज 100 बैगर स्टॉक है और इंडिया का सबसे बड़ा एपीआई कंपनी बन गया। लेकिन 3-4-5 साल से कहीं कहीं कुछ इश्यूज होते गए 5500 वाला एक बार को 2800 हुआ, फिर एक रिपीट आई कि शायद इसके वर्स्ट इज बिहाइंड। लगातार 2 क्वार्टर बैक टू बैक कमेंट्री ऐसी आ रही कि लोग परेशान हैं। क्या इसके अंदर सेंस बन रहा है कि थोड़ा डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो सकती है, क्योंकि अभी भी ये बहुत लार्जली हेल्ड काउंटर है, फंड्स के पास है, पीएमएस के पास है। ये जो मामला हुआ इस कमेंट्री के बाद, आपको लगता है कि इसके अंदर अभी हेडविंड्स बाकी रहेंगी और जो बिग डाउनग्रेड्स है वो जारी रह सकता है, इश्यूज हैं अभी? मुझे पहले तो डिस्क्लोजर, फार्मा क्षेत्र में काफ़ी सारे स्टॉक है बुनियादी तर्क के आधार पर जिस पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं, लेकिन अगर पहले 4 प्राथमिक नाम अगर आप हमें पूछे तो उसमें से एक डिवीज लेबोरेटरीज है और बाकी 3 नाम है डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा और सिप्ला। अब डिवीज लेबोरेटरीज में ये पिछले हफ्ते ऑफकोर्स नतीजों को लेकर के भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं और ये जो डाउनग्रेड हुआ है, और जैसे आपने सही बताया कि ये एक ऐसा स्टॉक है फार्मा क्षेत्र का जो अमूमन सभी फंड हाउसेस के पास है और इवन एफआईज और डीआईज के पास होगा। तो अगर इस तरीके के डाउनग्रेड आते हैं तो औपचारिक तौर पर जो भी बड़े निवेशक हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में अगर ये स्टॉक है तो ज़रूरत कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से दबाव हो सकता है। लेकिन अगर आपका नज़रिया छोटी या मध्यम अवधि का नहीं है और स्टॉक यहाँ से अगर थोड़ा बहुत और फिसलता है, थोड़ी बहुत अगर जोखिम झेलने की क्षमता है, तो उस गिरावट पर मैं खरीदारी की राय दूंगा, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये शायद जो दबाव है वो आने वाले 1 या 2 तिमाही तक, यानी कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हो सकता है इसके ऊपर, और शेयर के दाम दबाव में रह सकते हैं। लेकिन उसके पश्चात मेरे ख्याल से एक फिर से आपको मौका मिलेगा ऊपर की तरफ भाव देखने का। खरीदना चाहिए, गौरव ने बताया, और खरीदना चाहिए गिरावट पे, ये भी उन्होंने जताया। लेकिन अजीत बताएंगे किस भाव पे लेना चाहिए और कहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेहतर है, क्योंकि ये एकदम सबको पता है, ये बात जग जाहिर है कि बढ़िया स्टॉक अगर चैलेंजिंग फेज में मिले तो वहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छी होती है। कंपनी बंद तो होने वाली नहीं है। इन्होंने उस जमाने में एपीआई का कारोबार शुरू किया था जब डॉक्टर रेड्डीज ने अपना एपीआई कारोबार बंद कर दिया था। और लोगों को बता दूं मैं, व्यूअर्स को, कि ये पहले मुरली डीवी डॉक्टर रेड्डीज के लिए काम करते थे और जो धंधा उन्होंने बंद किया, ये धंधा डिवीज ने चालू किया और आज देश की सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये इश्यूज हैं, ये टेम्पररी है फॉर श्योर, बट आपको लेना कहाँ है, भाव कहाँ पे सपोर्टिव है, अजीत बताएं। बिल्कुल अजय, तो देखिए जैसे आपने बताया कि एक स्ट्रॉन्ग मल्टी बैगर, और अगर मैं जस्ट एक डिस्क्रिप्शन दूं कि 2017 में 500 और उसके बाद 2021 में 5500 के करीब के लेवल्स, तो उसके बाद से जो फेज आ रहा है हम देख रहे हैं 2021 के बाद से एक थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का फेज, बट इसमें भी कहूंगा कि प्राइस वाइज डिटरेशन इतनी ज्यादा नहीं हुई है। बट यस, अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें तो पिछले 6 महीने का कंसोलिडेशन था, उसका एक ब्रेकडाउन हुआ है जो कि रेंज से करीब 38-3900 की अपर साइड पे और करीब 3500 के अराउंड पे लोअर साइड पे, तो उसका ब्रेकडाउन हुआ है। तो नियर टर्म में प्रेशर देखने को मिलेगा। ये प्रेशर कहाँ रुकते हुए नजर आएगा, तो करीब 3000 के आप मान के चलिए, करीब यहाँ से करीब 400 पॉइंट नीचे, और क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग टर्म एवरेजेस हैं। अगर आप थोड़ी सी लंबी अवधि का चार्ट देखते हैं, जैसे कि मंथली और क्वार्टरली भी जाते हैं, तो आपको और भी मल्टीपल सपोर्ट्स नजर आएंगे। तो मेरे हिसाब से 3000 का लेवल एक काफी अच्छा लेवल होगा इनकेस आपको फ्रेश इन्वेस्ट करना है स्टॉक में विद मीडियम टू लॉन्ग टर्म।